हेलो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। गाइज, अगर आप क्लास 10th की पढ़ाई यूपी बोर्ड से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज हम यहाँ पर बायोलॉजी के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो यहाँ पर हर एक टॉपिक हम क्लियर करते हुए आपको चलेंगे। इसके लिए आपको नोट्स भी बनाने होंगे। अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन नहीं रखा हुआ है तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके आइए और उसके बाद आप अपने नोट्स भी तैयार करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले 2024 में जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें अच्छे नंबर आप ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पहले चैप्टर जैव प्रक्रम से। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैव प्रक्रम जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैव का मतलब क्या होता है। जैव का मतलब होता है जीव, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं, ठीक है। यानी जीव के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हैं वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रियाएं जीव के अंदर चलती हैं उस पे हम एक नज़र यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि जो जीव है वो हमारा जो होता है, एक तो सजीव होता है और दूसरा होता है निर्जीव, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी एक सजीव और दूसरा निर्जीव रहेगा। तो अभी तक आपने पहले क्लासों में पढ़ चुके होंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर रहता है, ठीक है। कुछ अंतर आपको क्लियर भी होगा और नहीं क्लियर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सजीव में जैसे कि सजीव क्या करता है, सांस लेता है, यानी उसमें श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। और निर्जीव में ये सांस लेने की क्रिया या श्वसन क्रिया हम कहते हैं वो नहीं होती है, ठीक है। सजीव क्या करता है, उसमें गति होती है, निर्जीव में गति नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंट है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपकी जैव प्रक्रम की क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग क्या डालनी है, जैव प्रक्रम डालना है इस तरह से। और जैव प्रक्रम के बाद में जो डेफिनेशन हमको आप ही बताएंगे वो आपको नोट करनी होगी। तो फिलहाल जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं, यानी जीव के शरीर के अंदर जो निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है, वो जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। वही, क्योंकि उसी क्रियाओं के आधार पर ही जीव जो है वो जीवित रह पाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, तो पहली क्रिया आपकी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोषण होता है, ठीक है। दूसरी श्वसन होता है, तीसरा परिवहन है, उत्सर्जन है, ठीक है, जनन है। इस तरह से कई सारी क्रियाएं जो हैं जीव के शरीर के अंदर निरंतर चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मुख्य डेफिनेशन जो जैव प्रक्रम के निकल कर सामने आती है वो हम आपको बता देते हैं। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वे सभी प्रक्रम, ठीक है, यहाँ पर देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आपकी जैव प्रक्रम की ये क्लियर हो गई। तो आपको क्लियर हो गया कि जैव प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपको वो समय से मिलते रहेंगे और समय से आपकी तैयारी भी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो आता है हमारा, सबसे पहले तो जो क्रिया होती है पोषण तथा पोषण के प्रकार। तो जैव प्रक्रम में किस सिर्फ इतना ही आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं और जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना टॉपिक। इसके बाद में अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पोषण तथा पोषण के प्रकार, ठीक है। ये टॉपिक रहेगा हमारा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर पोषण तथा पोषण के प्रकार, ये आपको डालना है। तो पोषण क्या होता है, ठीक है। तो पोषण की अगर हम बात करें तो जो भी जीव है वो पर्यावरण से ऊर्जा को भोजन के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो भी जीव है वो अपना कोई भी कार्य करता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए उसके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा जो है वो भोजन के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है।
तो जो पोषक तत्व जो भोजन से वो ग्रहण करता है वही क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या रहेगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि किसी ने भोजन खाया, खाना खाया, तो खाना जो खा रहा है वो भोजन प्राप्त कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप उसको मिल रहा है, यानी उसको प्रोटीन भी मिल रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, उसको क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेगा, ये सभी पोषक पदार्थ उसके शरीर को मिलते हैं। और इन्हीं पोषक पदार्थों की सहायता से जो ऊर्जा जनरेट होती है, उस ऊर्जा को जो जीव है वो अपनी क्रियाओं में खर्च करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी हो गई, पोषण की हो गई, यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पोषण तथा पोषण के प्रकार में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो पोषण यानी जो भोजन प्राप्त करता है कोई भी जीवधारी है, हम हों आप हों, तो जो भी पोषण आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक भोजन के रूप में लेते हैं। और भोजन जो करते हैं वो आपका कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए संतुलित। कैसा होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। तो अब बात करते हैं संतुलित आहार क्या होता है। देखिए संतुलित आहार, वैसे तो आप भोजन करते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, हर सब्जी भी खाते हैं उसमें, तो हर चीज़ उसमें होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सभी व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेते हैं। संतुलित आहार होगा क्या, जिसमें कि प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, विटामिन भी हो और खनिज तत्व भी हो। ठीक है, यानी दाल भी हो, चावल भी हो, सब्जी भी हो, सलाद भी हो, ठीक है, अचार भी हो या नींबू वगैरह है, उसमें विटामिन जो है सी वगैरह भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यानी हर प्रकार से जो पोषक तत्व आपके शरीर को आवश्यक हैं, आपके खाने में अगर वो पोषक तत्व मौजूद हैं तो वो आपका संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये नहीं कि आप चावल खा रहे हैं तो चावल ही खाते जा रहे हैं, तो क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट ही मिल पाएगा सिर्फ, तो उसमें प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको, विटामिन नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है, उससे आपके शरीर में कमी आएगी, रोग जनित आपका जो शरीर है वो रोगग्रस्त होता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जितनी मात्रा चाहिए आपको प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, आपको शरीर को एब्जॉर्ब कराना है, तो उतने ही मात्रा में हर चीज़ आपको लेनी है, वही आपका संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक टॉपिक ये भी क्लियर कर लिया होगा कि संतुलित आहार क्या है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब पोषण के प्रकार की हम बात करेंगे, तो वीडियो कुछ लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिए साथ में। अब बात करेंगे पोषण के प्रकार की। ठीक है, तो पोषण का प्रकार क्या होता है, पोषण के प्रकार के अंतर्गत हम बात करें तो दो प्रकार के जो हैं पोषण होते हैं, एक तो स्वपोषण होता है और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषण की। स्वपोषण का मतलब होता है स्वपोषी, यानी जो स्वयं अपना पोषण कर लेता है। ठीक है, जो अपना पोषण है स्वयं कर लेता है वो स्वपोषण कहलाएगा या स्वपोषी जीव कहलाएगा। और दूसरा हम परपोषण की बात करें तो पर का मतलब होता है दूसरे पर। ठीक है, पर का मतलब दूसरा, तो दूसरे पर जो निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहकर अपना पोषण करता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परपोषी। ठीक है, और जो स्वयं अपना पोषण कर लेता है वो स्वपोषी कहलाएगा। ठीक है, तो स्वपोषी और परपोषी में भी आपने जान लिया होगा कि क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वपोषी कौन कौन हो सकते हैं। स्वपोषी में देखिए सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो स्वपोषी में कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे ही आते हैं, क्योंकि वही अपना भोजन जो है बना सकते हैं। किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, इसलिए वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, आप कह रहे होंगे कि जो भोजन है वो हम भी बना लेते हैं या हमारी माताजी भी बनाती हैं। तो भोजन बनाती नहीं माताजी आपकी, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उस जो आप दाल है, चावल है, ठीक है, उसको पकाया जाता है घर में, ना कि बनाया ना। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि बनाने वाला कौन है, बनाने वाला सिर्फ हरे पौधे हैं, वो अपना निर्माण स्वयं करते हैं अपने भोजन का, और वो उसके ऊपर आप डिपेंड है।
ठीक है। तो हम लोग परपोषी में आएंगे, ठीक है, न कि स्वपोषी में। स्वपोषी में सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे हैं और एक ऐसा सिर्फ जंतु है जो आपका स्वपोषी के अंतर्गत आता है, वो भी जंतु। तो कौन सा वो जंतु है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट में आप लिख करके ज़रूर भेजिएगा कि वो कौन सा जंतु है जो स्वपोषी के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर परपोषण की। परपोषण क्या है? परपोषण मतलब जो जीव दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी तो एक ही, इसका कोई भी प्रकार नहीं होता है। देखिए यहाँ पर स्वपोषी जो है स्वयं में अकेला है, इसका कोई भी प्रकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर परपोषण की बात करें तो परपोषण में जो है वो यहाँ पर उसके 3 प्रकार होते हैं परपोषण के, ठीक है। तो परपोषण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला क्या है? पहला है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है प्राणिसम, ठीक है। कौन सा है? प्राणिसम। तो प्राणिसम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो परपोषण का प्रकार है वो पहला आता है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी क्या होते हैं, ठीक है। तो मृतोपजीवी आप हेडिंग डाल सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं कि मृतोपजीवी जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो है वो अपना जीवन आश्रित रखते हैं। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जो लकड़ी होती है आपकी भीग जाती है और भीग जाने के बाद में या कहीं पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर आपने देखा होगा छतरी के समान संरचनाएं कुछ उगाती हैं जिनको कि हम बोलते हैं मशरूम, ठीक है। कुछ मशरूम आर्टिफिशियल अब जो आप खा रहे हैं इस समय मार्केट में आपके मशरूम मिलता है, उसमें काफ़ी पोषक तत्व तो मिल जाते हैं आपको, इसलिए वो खाया जा रहा है। बट ये बारिश के दिनों में लकड़ी के आप ऊपर देखे होंगे सड़ जाती है लकड़ी, तो उसके ऊपर जिसको हम अपनी जनरली देशी भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ठीक है। कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। वैसे हम जो अगर साइंस की बात करें तो साइंस में उसको हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, ठीक है, फंगी। तो ये जो है मृतोपजीवी जो जीव होते हैं वो सड़े गले पदार्थों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, मृत जीवों पर, ठीक है। तो दूसरा प्रकार जो इसका है परपोषण का, दूसरे प्रकार में हम देख लेते हैं। दूसरा प्रकार है परजीवी। परजीवी यानी कि जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। पर मतलब दूसरे और जीवी का मतलब जीवों पर निर्भर, ठीक है। तो दूसरे जीवों पर जो निर्भर हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे कि अमरबेल है, जोंक है, ठीक है। अमरबेल पौधा ऐसा होता है जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर लिपट करके अपनी जड़ें जो मुख्य पौधा होता है उसके अंदर धंसा देता है और उससे जो पोषक तत्व हैं वो लेता रहता है। यानी कि जो मुख्य पौधा है जो भी पोषक तत्व ले रहा है ज़मीन के अंदर से, वो आधे पोषक तत्व वो भी लेता रहता है साथ में, है ना। सेम वैसे ही जैसे कि आप अगर 4 रोटी खाते हैं घर में खाने में, तो आपसे जो है 2 रोटियां कोई और बांट लेता है, तो आपकी जो भूख है, आपके जो ऊर्जा है प्राप्त करने में, 4 रोटियों से जो आपको एनर्जी मिलती थी, अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। लगातार यूं ही चलता रहेगा अगर आप, तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से क्या होता है, जो अमरबेल पौधा होता है वो मुख्य पौधे पर अपना जीवन यापन निर्भर रखता है और जिससे क्या होता है, जो मुख्य पौधा होता है वो कमज़ोर होता जाता है, ठीक है। तो ये दूसरे पौधे पर निर्भर है। ऐसे जोंक क्या है, जोंक दूसरे का शरीर से चिपक करके जो खून चूसती है उस पर वो निर्भर रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो जीव दूसरे पौधों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अगला जो हमारा आता है, अगला है प्राणिसम, ठीक है। प्राणिसम को भी देख लेते हैं। प्राणिसम क्या है? प्राणिसम में क्या होता है, इसमें मनुष्य और अमीबा आते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मनुष्य और अमीबा आता है। तो इसमें क्या होता है प्राणिसम में कि इसमें जो पहले भोजन जो है वो खाता है और उसके बाद में उसके शरीर में वो भोजन पचाया जाता है, ठीक है। यानी शरीर के द्वारा भोजन खाया जाता है और उसके बाद में उसको पचाता है। तो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं वो प्राणिसम कहलाता है, ठीक है। तो प्राणिसम जो जीव हैं वो कहलाते हैं। तो ऐसे प्राणिसम जीवों में मनुष्य और अमीबा भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज के जो टॉपिक थे, सबसे पहले 2 मुख्य चीज़ों को जाना। पहला जाना है जैव प्रक्रम को, दूसरा जाना जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं और उसकी डिफिनीशन के बारे में हमने जाना, ठीक है। और अगला जो स्टेप था हमारा वो था पोषण
क्या है और पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और उन पोषक जो पदार्थ होते हैं हमारे भोजन में वो कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं पोषण के प्रकारों में। हमने जाना स्वपोषण और परपोषण के बारे में, और उसके बाद में परपोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही आपको बताएंगे, जिससे कि देखिए हमारा वीडियो वैसे बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर हम दूसरे टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरियत महसूस होगी, ताकि आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हों और जो नोट्स आप बना रहे हैं उनको याद करते हुए भी साथ में चलिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे भी जो स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ाई करके आते हैं या घर पे नोट्स बना रहे हैं आप, तो उनको साथ में याद नहीं कर, नोट्स बनाते जाते हैं और याद नहीं करते हैं। तो क्या होता है, एक बहुत जो है बर्डन आपके ऊपर हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के समय आप सोचते हैं थोड़े दिन बाद अगले कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इस तरह से टाइम निकलता जाता है और वो नोट्स आपके जो है बहुत बढ़ते रहते हैं और एक साथ उनको आप याद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप लगातार रेगुलर अभ्यास करते रहेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। और चूँकि एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा भार भी आपको अपने माइंड पे नहीं रखना है, ठीक है, रिलैक्स होके आपको काम करना है, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा आप पढ़िए, थोड़े नोट्स बनाते हुए चलिए और उनको आप क्लियर करते हुए टॉपिक को चलिए। यानी कि वो ऐसे पढ़िए कि आप आगे उसको दोबारा सिर्फ रिवीजन करें और एक बार रिवीजन करने से वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब करके जाओ।